देश उनके बाप का नहीं है कि देश बिक जाएगा। इससे बहुत सारे लड़कों ने सुसाइड कर लिया है। यही स्थिति चलती रही भारत में तो हम लोग को कटोरा लेके भीख मांगने के सिवा कोई काम नहीं मिलेगा। ये संघ का और अडानी और अंबानी का योजना है, ये भारत सरकार का योजना नहीं। रंगा बिल्ला जो बैठे हुए हैं केंद्र में, ये देश को बेच के खा जाएंगे। क्या सैनिक संविदा पे चलेगा? क्या सैनिक मनरेगा के तहत काम करेगा? क्या सैनिकों को इसलिए रखा जा रहा है कि 4 साल हमारे यहाँ सैनिक को सेना भेजा जाए बॉर्डर पे, और उसके बाद बॉर्डर पर भेजने के बाद अडानी और अंबानी के यहाँ उसको फैक्ट्रियों में गार्ड की नौकरी के लिए हमारे सेना की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सरकारी संपत्ति को वहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पैसा दे रहा अडानी अंबानी ना, उनको फाइनेंस 2013 से जो जब भी सत्ता में आई, जो इतना बड़ा इवेंट कंपनी चल रहा है तो उसको फाइनेंस शुरू में किया अडानी अंबानी। अब उसका कर्ज मोदी जी और अमित शाह मिल के उनको पूरा कर रहे हैं। सैनिकों को संविदा पे लाने का वो एक नया बेकार स्कीम, जो सबसे घटिया स्कीम है, इसको भारत सरकार को तुरंत के तुरंत वापस लेना चाहिए। क्या लगता है बीजेपी जब भी कोई स्कीम लाती है, सरकारी योजना लाती है, कोई भी योजना लाता है तो देश में बवाल मचता है, ऐसा क्यों होता है? जय भीम नमो बुद्धाय, मैं राजकुमार माझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के अंदर। अग्निपथ जो योजना सरकार लाई है, इस पर मांझी जी भी ट्वीट करके बोले हैं कि हम छात्र के साथ हैं, केंद्र सरकार को ये योजना वापस लेना चाहिए। और जिसके कारण देश में जहानाबाद देखिए, बक्सर देखिए, अब दानापुर में भी आ गए हैं और आगजनी हो रही है। छात्र उग्र हैं, क्यों उग्र हैं आइए बात करते हैं। प्रेम कुमार यादव जी जो हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। नहीं, इस सरकार की सारी विफलता है। क्या सैनिक संविदा पे चलेगा? क्या सैनिक मनरेगा के तहत काम करेगा? कितना दिन का रोजगार गारंटी हम आपको दे रहे हैं? क्या सेना को ये लोग सेना को 4 साल खटवा के सेना को क्या अडानी और अंबानी के यहाँ गार्ड बनाने का नौकरी देंगे 4 साल बाद? ये संघ का और अडानी और अंबानी का योजना है, ये भारत सरकार का योजना नहीं। असल मतलब क्या है इसका मामला पूरा कि छात्र उग्र हो रहा है? नहीं, इसको 4 साल सरकार सैनिक इनको बनाया जाएगा, सैनिक का ट्रेनिंग दिया जाएगा और इनको न मरने पे मुआवजा मिलेगा अगर शहीद होते हैं तो, न इनको किसी तरीके का कोई प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इनको सिर्फ सैलरी मिलेगी, 4 साल काम करना है ना, उसके बाद उनको पेंशन मिलेगी। तो क्या सैनिकों को इसलिए रखा जा रहा है कि 4 साल हमारे यहाँ सैनिक को सेना भेजा जाए बॉर्डर पे, और उसके बाद बॉर्डर पर भेजने के बाद अडानी और अंबानी के यहाँ उसको फैक्ट्रियों में गार्ड की नौकरी के लिए हमारे सेना की तैयारी कर रहे हैं। सेना एक ऐसा चीज़ है जिससे पूरा वर्ल्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है कोई भी प्रधानमंत्री। ये रंगा बिल्ला जो बैठे हुए हैं केंद्र में, ये देश को बेच के खा जाएंगे और इस देश की तो सारी संपत्तियां बेच ही दिए हैं। अब सेना को भी बेचने के लिए, सेना को भी प्राइवेट निजीकरण करने के पे उतारू हो गए हैं। सेना को भी खत्म कर देंगे। क्या सेना मनरेगा पे काम करेगी? उसी का विरोध में पूरे भारत के छात्र उतरे हुए हैं और उसका समर्थन हम लोग की पार्टी महागठबंधन कर रही है। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये छात्र ज़्यादा उग्र हो रहे हैं, ट्रेन को, देश के संपत्ति को ही जला? ये नहीं करना चाहिए। ये छात्रों से हमारी अपील है कि आप आंदोलन करिए, आप उग्र होइए, लेकिन अपनी उग्रता एनर्जी जो है बचा के रखिए कल नौकरी करने के लिए, देश को विकास के लिए। अगर आप देश का संपत्ति जलाते हैं, चाहे कोई भी नुकसान देश को कर रहे हैं, तो आप अपना नुकसान करें, क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसों से बना हुआ है। वो बीजेपी वालों को टैक्स के पैसा से नहीं बना हुआ कि आप उसको जला रहे हैं। आपको जो करना है पार्ट उनके साथ करिए। जो आप कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप सरकारी संपत्ति को वहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी जब भी कोई स्कीम लाती है, सरकारी योजना लाती है, कोई भी योजना लाता है तो देश में बवाल मचता है, ऐसा क्यों होता है? वो सरकारी योजना नहीं है, वो अडानी और अंबानी की योजना है। मोदी जी का अगर बस चले तो भारत का नाम कभी भी इंडिया से हटा के अडानी और अंबानी रख दें। मोदी जी तो नौकर हैं अडानी और अंबानी के। तो वो जो वहाँ से जो लिखित आदेश आता है, उस आदेश को यहाँ वो पारित करते हैं। तो वो यहाँ देश निजीकरण से नहीं चलेगा। देश में राजतंत्र नहीं ना है यहाँ। हर एक अभी उग्र हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने 2013 में ही कहा था कि बीजेपी अगर आएगी तो देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, सारी संपत्तियाँ बेच देगी। आज वही हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय लालू जी का कहा हुआ एक बात सत्य हो रहा है और देश हमारा गृह युद्ध की बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो हमारा देश का स्थिति श्रीलंका से भी खराब होगी। तो बीजेपी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों मैं आपका हूँ, आपके साथ हूँ, अपने देश के लिए मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा। मोदी जी सिर्फ अडानी और अंबानी के हैं और मरने मिटने की अगर देश के लिए बात करते हैं तो सैनिकों को संविदा पे लाने का
वो एक नया बेकार स्कीम जो सबसे घटिया स्कीम है, इसको भारत सरकार को तुरंत के तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो इससे बहुत सारे लड़कों ने सुसाइड कर लिया है। एक तो जुड़वा भाई कहीं पे हैं, दोनों भाई को निकला हुआ था मेरिट में, वो लोग सुसाइड कर दिए। जो निकले हुए हैं, जिनको सरकारी सेना के तहत जो नौकरी मिलनी चाहिए वो नौकरी देनी चाहिए। 4 साल का स्कीम इनको तुरंत के तुरंत वापस लेना चाहिए, ये महागठबंधन की मांग है। और इसमें कल छात्रों के बंद को भी महागठबंधन का समर्थन है। क्यों बीजेपी और मोदी सरकार अडानी और अंबानी का गुलाम बनकर रहना चाहती है? एक तरफ जनता चाहेगी तो उनको जनता से वोट प्राप्त करना है, 2024 में फिर से उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो 2 आदमी को क्या ही सपोर्ट कर रहा है, पूरा जनता के खिलाफ काहे खड़ी होंगे? क्योंकि पैसा दे रहा है अडानी अंबानी ना, उनको फाइनेंस 2013 से जो जब भी सत्ता में आई, जो इतना बड़ा इवेंट कंपनी चल रहा है, तो उसको फाइनेंस शुरू में किया अडानी अंबानी। अब उसका कर्ज मोदी जी और अमित शाह मिल के उनको पूरा कर रहे हैं। जो कर्ज लिए, जो एहसान लिए, उस एहसान को पूरा देश को बेच के वो लोग चुकाना चाहते हैं। तो देश उनके बाप का नहीं है कि देश बिक जाएगा। देश हम लोग सभी का है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अभी तो छात्र उतरे हैं, अभी ओबीसी वर्ग उतरेगा, अभी दलित पिछड़ा उतरेगा, अभी पूरा भारत उतरेगा इन लोगों के खिलाफ। भारत की स्थिति ये हो गई है कि अगर यही स्थिति चलती रही भारत में, तो हम लोग को कटोरा लेके भीख मांगने के सिवा कोई काम नहीं मिलेगा। अभी तो पलायन होता है विदेशों में ना, पूरे देश में यहाँ खाने के लिए अनाज तक नहीं बचेगा। स्थिति इतना खराब हो चुकी है, मिडिल क्लास को जीना मुश्किल हो गया है। वो दलित पिछड़ों का एक टाइम अगर खा रहे हैं तो दूसरे टाइम खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज़ के लिए भी हम लोग बहुत चिंतित हैं। आपकी पार्टी क्या चाहती है और क्या सोचती है बीजेपी के बारे में और छात्र के बारे में, इस मुद्दे पे? पूरा भारत में तो हमारा ही एक पार्टी है जो सीधा लोहा लेता है बीजेपी से। बाकी कोई पार्टी है जो बीजेपी, बाकी सब करीब सब पार्टियों ने बीजेपी से अंदरूनी या फिर सामने आकर समझौता कर लिया। लेकिन एक राजद ही और हमारे नेता आदरणीय लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, इन्हीं लोगों ने लड़ाई लड़ने का, इसीलिए हम लोग लगातार छापा झेल रहे हैं। लगातार हमारे नेता आदरणीय लालू जी जेल जा रहे हैं, केस झेल रहे हैं। तो ये थे प्रेम यादव जी, इन्होंने अपना प्रतिक्रिया रखा। क्या राय है आपके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।